इतने लंबे वक्त के बाद वेंकटेश्वरा ने जैसे मुझ पर रहम किया और मुझे एक उम्मीद दी। वो उम्मीद मेरी जिंदगी बनकर मेरे सामने आई प्रीशा। मुझे नहीं पता था प्रीशा कि मेरी जिंदगी इतनी बदल जाएगी, इतना बड़ा मोड़ ले लेगी। इंसान जीता तो सांस लेके है, मगर उसे जिंदगी जीने की चाह और उम्मीद देती है। ये मुझे उस दिन महसूस हुआ जब मैंने तुझे और सारांश को एक साथ देखा। उस दिन सब कुछ बदल गया, मानो मेरी जीने की चाह वापस आ गई। मैंने जाके खुद डॉक्टर से बोला कि अब मैं इंजेक्शंस पर नहीं रहूंगी, क्योंकि मुझे खुद से ठीक होना है। मैं खुद ठीक होना चाहती हूँ डॉक्टर। बाहर जाना चाहती हूँ, अपने लिए नहीं, किसी अपने के लिए। मेरा बहुत अपना है, मेरा अंश। मुझे बहुत जल्दी ठीक होके उसके पास जाना है, उस दुनिया में जहाँ वो है। और मेरी इस चाहत ने मुझे सच में नई जिंदगी दे दी। मैं धीरे धीरे ठीक होने लगी, नॉर्मल लोगों की तरह खाने लगी, पढ़ने लगी, घूमने लगी, एक्सरसाइज करने लगी। 6 साल जो जिंदगी थमी हुई थी, अपनी चाहत को पाने के लिए वो फिर से दौड़ने लगी। और मेरे साथ वक्त भी दौड़ने लगा। कब 1 साल बीत गया पता ही नहीं चला। और फिर वो दिन आए जिसके लिए मैं वापस ये सब कर रही थी। महिमा, तुम्हें ठीक देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है। और पिछले 1 साल में तुमने अपनी मेहनत और जीने की चाह से अपने आप को इतना अच्छा ठीक करके दिखाया। अब तुम कंप्लीटली ठीक हो चुकी हो, अपनी दुनिया में जा सकती हो। फिर मैं फिर से अपनी दुनिया में आ गई, अपने बेटे, अपने सारांश से मिलने। मैंने रुद्र को बहुत बार मैसेज किया, उसे कॉल भी किया, पर उसने कभी कोई जवाब ही नहीं दिया। शायद अननोन नंबर था, इसीलिए उसके फैंस के बहुत सारे ऐसे मैसेजेस आते होंगे ना, उसने मैसेज देखा ही नहीं, कभी कोई रिप्लाई नहीं किया। तुम मेरा फोन नहीं उठाओगे रुद्राक्ष खुराना? ठीक है, मैसेज तो देखोगे। फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं खुराना हाउस आकर सारांश से मिलूंगी। और रास्ते में मैं एक मंदिर में रुकी, जहां इत्तेफाक से मुझे युवराज मिल गया। और युवराज ने मुझे बताया कि तू और रुद्राक्ष ऊटी गए हैं। तो मैंने उससे कहा कि मुझे भी ऊटी जाना है, और उसने जिद करी कि वो भी मेरे साथ चलेगा, तो वो भी मेरे साथ ऊटी आया था। मतलब युवराज को महिमा के बारे में सब पता था, और वो मुझे एयरपोर्ट में मिला, वहाँ कुछ भी नहीं बताया, टैक्सी में भी कुछ नहीं बोला। ये वेंकटेश्वरा, कितना बुरा इंसान है ये युवराज। प्रीशा, मैं ना ऊटी में भी पूरे टाइम तुम लोगों के आसपास ही थी, मगर मेरी तुम्हारे सामने आने की हिम्मत ही नहीं हुई। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि तुम लोग कैसे रिएक्ट करोगे, क्या बोलोगे तुम। मैं बस सही टाइम आने का वेट कर रही थी। और फिर कल रात को जब मैंने रुद्र को होटल लॉबी में देखा, तो मैं रोक नहीं पाई अपने आप को। मैंने उसे जाके सब कुछ सच सच बता दिया। उसके बाद तो जो हुआ आप सबको पता ही, आपके सामने खड़ी। आपने इतना कुछ अकेले सहा, कम से कम बताया तो होता, मैं सब छोड़कर आपके पास आ जाती। इसीलिए नहीं बताया, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तू आए प्रीशा। तू ऑलरेडी मेरे लिए कितना कुछ कर चुकी थी। तू मेरे बच्चे की माँ बनी, जबकि वो तेरा बच्चा नहीं था।
तूने उसकी सारी जिम्मेदारी उठाई, सब कुछ सहा, अकेले सहा, सबके ताने सुने, पर सारांश पर कभी कोई उंगली नहीं उठने दी। इस सब के बाद मैं तुझ पर अपना बोझ भी कैसे डालती प्रीशा? कब ऐसे क्यों सोच रहा? मुझे ना ये फैसला 7 साल पहले ही ले लेना चाहिए था। तुझे अपने बच्चे का बोझ भी नहीं देना चाहिए था। नहीं अक्का, सारांश उसके लिए तूने अपनी पूरी जिंदगी बदल दी। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन अब मैं आ गई हूँ। सारांश की जो जिम्मेदारी तूने अपने सर पर 7 साल से लेके रखी है, वो उतारने आई हूँ मैं। इसीलिए तो वापस आई हूँ। अपने बेटे, अपने सारांश को वापस लेने आई हूँ मैं। लेकिन अक्का, नहीं प्रीशा, बस अब तू और कुछ नहीं बोलेगी। बहुत कर लिया तूने, बहुत सह लिया, अब मुझे करने दे। सारांश के 7 साल भी तो उधार है मुझ पर, वो भी तो देने हैं उसे। अब मैं बनूंगी अपने बच्चे की माँ। मैं सारांश को वापस लेने आई हूँ प्रीशा। मुझे मेरा बेटा, मेरी जिंदगी, मेरा सारांश दे दो। अक्का, ये आप क्या बोल रहे हो? आप सारांश? मैं उसे वापस लेने आई हूँ। आज मैं जिंदा हूँ, आप सब लोगों के सामने हूँ, सिर्फ सारांश की वजह से, उसके लिए। ये पूरा साल उसकी तस्वीर मेरी आंखों में थी प्रीशा। वो हिम्मत बना मेरी, और मेरे दिल ने कहा कि मुझे जीना है, मुझे ठीक होना है अपने सारांश के लिए। अब मैं उससे दूर नहीं रह सकती, अब मैं उसके बिना नहीं जी पाऊंगी। मैं समझ सकती हूँ आपकी फीलिंग्स। आप जो सारांश के लिए फील कर रहे हो, मैं समझ सकती हूँ, बहुत अच्छी तरह से समझ सकती हूँ, क्योंकि इतने साल मैं ही तो सारांश की माँ बनकर रही हूँ ना आपकी जगह। और यही सबसे बड़ी मुसीबत है। वो मासूम, उसने जब से आंखें खोली है, उसने मुझे देखा, मुझे अपनी माँ माना है। उसके लिए यही सच है। अगर उसका हम ये सच बदल देंगे तो, अगर उसे पता लगेगा कि मैं उसकी माँ नहीं, उसकी मासी हूं, तो उस पर क्या बीतेगी? वो बच्चा है, वो मेंटली हर्ट हो जाएगा, उसे हम कैसे समझाएंगे? मुझे पता है प्रीशा, पर उसे समझाना तो पड़ेगा ना। 7 साल प्रीशा, मैं 7 साल अपने बच्चे के बिना रही हूँ। अब मैं 1 मिनट भी उससे दूर नहीं रह सकती। मैंने ही सारांश दिया था ना तुझे, तो अब मैं वापस मांग रही हूँ उसे। मैं आ गई हूँ ना वापस। प्लीज 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 मुझे मेरा बच्चा वापस दे दो।